आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, यूपीआई पेमेंट में बड़ा बदलाव। देखिए अब चार्जबैक रिक्वेस्ट अब होगी ऑटोमेटिक, जल्द मिलेगा अब रिफंड। यूपीआई ने जो है भारत में डिजिटल पेमेंट को बहुत ही आसान और तेज बना दिया है। अब तक यूपीआई के जरिए लेन देन के मामलों में अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो रिफंड नहीं मिलता था, तो यूजर्स को अपने बैंक से चार्जबैक रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। पहले इस रिक्वेस्ट को जो है मैन्युअली वेरीफाई किया जाता था, जिससे प्रक्रिया में जो है देरी होती थी। लेकिन अब जो है एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने जो इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिक कर दिया है, जिससे चार्जबैक रिक्वेस्ट को जल्दी स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकेगा। वह अगर किसी व्यक्ति का यूपीआई ट्रांजैक्शन सफल नहीं हो पाता है तो रिफंड नहीं मिलता है, तो उससे पहले चार्जबैक रिक्वेस्ट करने के लिए अपने बैंक से संपर्क करना पड़ता था। पहले ये मैनुअल तरीके से वेरीफाई किया जाता था, जिससे अब समय जो है वो लगता था। अब जो है एनपीसीआई के लिए जो है यहाँ पर नए नियमों के तहत ट्रांजैक्शन क्रेडिट कंफर्मेशन जो है टीसीसी या रिटर्न रिक्वेस्ट के आधार पर चार्जबैक रिक्वेस्ट को अपने आप स्वीकार या अस्वीकार जो है ये हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि प्रक्रिया में तेजी आएगी और यूजर्स जो है कम समय में इसका समाधान जो है निकाल पाएंगे, उनका समाधान मिल जाएगा। बट टीसीसी और आरईटी सिस्टम यूपीआई उपयोगकर्ताओं को ये जानकारी देने में मदद करता है कि ट्रांजैक्शन की राशि लाभार्थी के बैंक में पहुंची है या फिर नहीं। अगर पैसा पहले ही लाभार्थी के बैंक में पहुंच चुका है तो ये ट्रांजैक्शन सफल माना जाएगा। अगर चार्जबैक रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं होगी इसमें। वही अगर पैसा का ट्रांजैक्शन लाभार्थी के बैंक तक नहीं पहुंचा तो वह राशि ग्राहकों को वापस कर दी जाएगी। पहले ये प्रक्रिया मैन्युअली होती थी, लेकिन अब ये ऑटोमेटिक तरीके से पूरी होगी, जिससे विवादों का समाधान जो है जल्द होगा। वही 15 तारीख से ये नया नियम लागू हो चुका है और नया नियम खासतौर पर बल्क यहाँ पर अपलोड विकल्प और एकीकृत विवाद समाधान इंटरफेस पर लागू होगा, लेकिन फ्रंट एंड विवाद समाधान पर इसका जो असर नहीं होगा। इस बदलाव से जो है बैंकों के पास लेन देन का समय समाधान करने के लिए अधिक समय होगा और ग्राहकों को जल्दी रिफंड जो है इसमें मिलेगा। तो ये कुछ बदलाव जो है फिलहाल निकल के सामने। बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, अब 60 स्टेशनों पर मिलेगी नई सुविधा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ के बाद रेलवे का बड़ा बदलाव। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुई भगदड़ के बाद रेलवे द्वारा एक बड़ा कदम उठाने की बात कही गई। केंद्र सरकार ने देश भर के 60 व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग जोन बनाने का फैसला किया। इसके अलावा भीड़ नियंत्रण, संकट प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। वही नई रिपोर्ट के मुताबिक जो है रेलवे अधिकारियों को विशेष परीक्षण देकर यात्रियों की सुरक्षा और आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जरूरी है। इसके लिए तीर के निशान का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। साथ ही डिवाइडर का भी जो है यहाँ पर इंतजाम किया जाएगा। खासतौर पर प्रयागराज से जुड़े 35 रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण को सख्ती से निगरानी जो है होगी। उन्हें रेलवे केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से मॉनिटर जो है वो किया जाएगा। वही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना शनिवार को रात करीब 10 बजे प्लेटफॉर्म 16 पर हुई थी। इसमें 18 लोगों की मौत की बात कही गई है। गुम जाने वाले यात्रियों पर भीड़ ट्रेन पकड़ने के लिए एक सक्रिय सीढ़ी की ओर बढ़ी, जिससे जो है ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने वालों का रास्ता जाम हो गया था। अफरा तफरी के बीच कई लोग गिर गए थे, जिससे हादसा हुआ और कई लोग घायल हो गए थे। तो उसके बाद रेलवे की ओर से जो है यहाँ पर कहा गया, इस दुर्घटना के बाद रेलवे मंत्रालय ने घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति की गठित की थी, जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भीड़ नियंत्रण के लिए 200 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मार्केट में जल्द आ जाएगा 50 रुपए का नया नोट। पुराने के मुकाबले आरबीआई ने किया है बड़ा बदलाव। आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक, उसने हाल में जो है यहाँ पर 50 रुपए के मूल्य वर्ग के नए नोट जारी करने की घोषणा की है। नए गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा, उन्होंने दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में जो है यहाँ पर शक्ति का अंदाज कर लिया था। वह भारत की मॉनेटरी सिस्टम के नियंत्रण प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए बैंक नोट महात्मा गांधी नई चेन के मौजूद डिजाइन पर टिके रहेंगे। हालांकि आरबीआई ने पुष्टि की है कि पहले जारी किए गए सभी 50 रुपए के नोट अब भी जो है वैध रहेंगे। वह नए 50 रुपए के नोट जो है महात्मा गांधी नई श्रृंखला के तहत मौजूदा नए डिजाइन के साथ जारी किए जाएंगे, जिसे सुरक्षा बढ़ाने और जालसाजी को रोकने में पेश किया गया है। वह नोट के आगे की तरफ जो है महात्मा गांधी का चित्र, पीछे की तरफ सांस्कृतिक रूपांकन को बरकरार रखा जाएगा। एकमात्र बदलाव आरबीआई के गवर्नर के अपडेट किए गए साइन है।
आरबीआई द्वारा किसी अन्य डिजाइन संशोधन की पुष्टि जो है वो नहीं की गई है। वही आरबीआई ने पुष्टि की है कि सभी पुराने 50 रुपए के नोट अभी भी जो है मान्य होंगे। आरबीआई के गवर्नर मल्होत्रा ने जो है साइन वाले नए नोट जो है जारी होने के बाद पिछले गवर्नर द्वारा साइन किए पुराने नोटों भी जो है वो भी उपयोग में रहेंगे। तो ये कुछ बदलाव निकल के सामने आए। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर चुनाव आयोग को लेकर बड़ी खबर देखिए। एनआरआई के लिए रिमोट वोटिंग, एआई और बायोमेट्रिक जाते जाते सीईसी ने जो है यहाँ पर बदल किया है बड़ा बदलाव। देश के मुख्य सीएसी जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उन्होंने जो है 18 फरवरी को 7 जो है वो आज हो रहे हैं। इससे एक दिन पहले जो है सोमवार को उन्होंने विदाई भाषण में उनकी इच्छाओं को जाहिर कर चुनाव आयोग की काया पलट का जो है आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आयोग को भविष्य में जो है अनवासी भारतीय यानी जो मतलब एनआरआई जो है उनको और प्रवासी श्रमिकों के लिए रिमोट वोटिंग का प्रावधान करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में वोट डालने के लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर चुनावी पारदर्शिता में बड़ी क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने ये बात यहाँ पर कही। वह इसके साथ ही उन्होंने चुनावी खर्चों और राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले चुनावी वादों के लिए वित्तीय पारदर्शिता का आह्वान भी किया। उन्होंने सोशल मीडिया द्वारा फैलाई जा रही फर्जी खबरों और बयानों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया। वह निमित्तमान सीएसी ने कहा है कि चुनाव में एआई का इस्तेमाल चुनाव संपन्न कराने और में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। आगे उन्होंने कहा कि मतदान के अंदर वार मतदान पैटर्न में गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक योगमाई जो प्रणाली जो है उसकी आवश्यकता पर जोर उन्होंने दिया। उन्होंने अपने विदाई भाषण में उन्होंने दलों को भी यहाँ पर उन दलों को भी तीखा तंज कसा है जिन्होंने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे, आरोप लगाया था कि ईवीएम हैक किया जा सकता है। वह आगे उन्होंने कहा कि इसमें जो है परिपक्व लोकतंत्र में ऐसी प्रत्यारोप आरोप से जो है बचना चाहिए। देश के बाहर रह रहे एनआरआई और राज्यों से बाहर रहने वाले प्रवासी श्रमिकों को भी वोट डालने के अधिकारों पर उन्होंने कहा है कि समय आ गया है कि रिमोट वोटिंग के जरिए इसे साकार किया जाए और बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि ये सही समय है जब एनआरआई को उनके स्थानों पर मतदान करने का अधिकार दिया जाए। तो ये कुछ अपडेट्स है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन जो है घंटी का निशान उसे एक बार आप जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की खबरें जो है रोजाना आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत